दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 25 जनवरी 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर लोक सेवा आयोग से 3 विभागों में 14 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 30 से। ये जो इंटरव्यू होने हैं वन विभाग, चिकित्सा विभाग एवं प्रावधिक शिक्षा विभाग में होने हैं और उसी की भर्तियां हैं। तो एक 14 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 30 एवं 31 जनवरी को आयोजित किए जाएंगे। लोक सेवा आयोग ने इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी कर दिया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य मेडिसिन के 3 पदों पर, प्रावधिक शिक्षा विभाग में कर्मशाला निदेशक मशीन शॉप के 7 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 30 जनवरी को होगा। साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर ब्लड बैंक के 2 पदों पर इंटरव्यू 31 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। तो फिलहाल इसके लिए जो है 19 जनवरी को ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी सूचना दी गई थी और इसका कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, तो आप लोग जो अपना चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी अपडेट देखिए है कि पीसीएसजे व बिहार पीसीएस परीक्षा तिथियां टकराई, अभ्यर्थी परेशान। एक ही दिन परीक्षा के आयोजन से अभ्यर्थियों को उठाना पड़ेगा नुकसान। दोनों भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों ने ट्विटर पर छेड़ी मुहिम। उत्तर प्रदेश की पीसीएसजे और बिहार पीसीएस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के सामने नया संकट खड़ा हो गया है। दोनों परीक्षाओं की तिथियां टकरा गई हैं। ऐसे में दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को किसी एक भर्ती से वंचित होना पड़ेगा। लोक सेवा आयोग की बहुत प्रतीक्षित सिविल जज जूनियर डिवीजन यानी पीसीएसजे की प्रारंभिक परीक्षा 4 वर्षों के बाद 12 फरवरी 2023 को होने जा रही है। आयोग ने परीक्षा कार्यक्रम पहले ही जारी कर दिया था, लेकिन अब बिहार लोक सेवा आयोग ने 12 फरवरी को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। वहीं बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने यूपी की पीसीएसजे और बिहार की पीसीएस परीक्षा के लिए भी आवेदन कर रखा है। हिंदी पट्टी के अभ्यर्थियों के लिए दोनों ही बड़ी और प्रमुख परीक्षाएं हैं, लेकिन अब उन्हें किसी एक परीक्षा से वंचित होना पड़ेगा। दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले बहुत से अभ्यर्थी अगले साल ओवर एज भी हो जाएंगे। ऐसे में उनके पास ये अंतिम अवसर होगा। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके से अभ्यर्थियों को केवल एक ही परीक्षा देने को मिलेगी और एक से वंचित हो जाएंगे। इस पर जो है प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि 2016 में प्रयागराज में सभी राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की बैठक हुई थी। इसमें तय हुआ था कि परीक्षाओं का कार्यक्रम इस प्रकार किया जाएगा कि तिथियां आपस में न टकराएं। इस मामले में दोनों आयोगों को आपस में संवाद करना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों का नुकसान न हो। छात्र जो है लगातार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री को ट्वीट कर रहे हैं। अगली अपडेट देखें यहाँ पर अभ्युदय योजना को लेकर के। आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश में अभ्युदय योजना चल रही है, लेकिन यहाँ पर अब वनडे जो भी एग्जाम्स होते हैं उनकी भी तैयारी करवाई जाएगी। जल्द ही दाखिले के लिए प्रक्रिया शुरू होगी, खोले जाएंगे नए केंद्र। तो अभ्युदय कोचिंग में अब 1 दिवसीय भर्ती परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाएगी। इन परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए निर्णय लिया गया है। जल्दी इसके लिए प्रवेश परीक्षा शुरू की जाएगी। समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित अभ्युदय कोचिंग में सिविल सर्विसेज, एनडीए, सीडीएस, जेई, नीट की तैयारी कराई जाती है। अब इसमें विस्तार का निर्णय लिया गया है। इसके तहत अब एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल बैंकिंग समेत कई भर्ती परीक्षाओं की तैयारी जो है करवाई जाएगी और इसके लिए कई सारे नए जो केंद्र हैं वो भी खोले जाएंगे। अगली अपडेट देखिए यहाँ पर नवोदय विद्यालयों को लेकर के कि नवोदय विद्यालय में 6वीं कक्षा में एडमिशन के लिए 31 तक करें आवेदन। केंद्र के आवासीय स्कूल नवोदय विद्यालय में 6वीं कक्षा में दाखिले के लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। दाखिले के लिए 29 अप्रैल को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक नवोदय विद्यालय समिति के स्कूलों में शैक्षिक सत्र 2023-24 में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का विकल्प खुला हुआ है। इच्छुक अभिभावक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। एक छात्र एक ही बार नवोदय विद्यालय में दाखिले के लिए आवेदन करेगा। एक यहाँ पर देखिए अपडेट है कि चयनितों के काम में दखल ना दे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को प्रदेश के विभिन्न डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को पूर्व की तरह काम करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि उनके काम में किसी भी प्रकार की बाधा न पहुंचाई जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र एवं न्यायमूर्ति विकास
बुधवार की खंडपीठ ने हेमलता सैनी सहित कई अन्य की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है। इन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल करके यह आशंका जताई थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का परिणाम पुनरीक्षित होने के बाद उनकी नियुक्तियां प्रभावित हो सकती हैं। इन चयनित अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि परिणाम संशोधित करते समय न तो उन्हें पक्षकार बनाया गया और न ही उनका पक्ष सुना गया। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि वे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में चयनित होकर के नियुक्ति पा चुके हैं। इसके बाद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा स्वयं ही ये कहते हुए परिणाम संशोधित कर दिया गया कि कुछ अभ्यर्थियों को ओएमआर सीट जांचने में गलती हुई है और उन्हें कई प्रश्नों के अंक नहीं मिलेंगे। दूसरी ओर ओएमआर सीट में गलतियों को लेकर के अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने आयोग को परिणाम संशोधित करने की अनुमति दी थी। ठीक है, तो मामला यहाँ पर है कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको किसी भी तरीके से ना छोड़ा जाए, उनको अपना काम करने दिया जाए। अगली जो अपडेट है वो टीजीटी पीजीटी को लेकर के है। टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में जुड़े तदर्थ शिक्षकों के पद। टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में तदर्थ शिक्षकों के पदों को भी शामिल करने की मांग को लेकर के अध्यक्ष युवा मंच अनिल सिंह ने ज्ञापन महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा को सौंपा है। अनिल सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ शिक्षकों के पदों को खत्म कर दिया है। उसके बाद भी विभिन्न विद्यालयों में तदर्थ शिक्षकों के रूप में बड़ी संख्या में लोग तैनात हैं। इन शिक्षकों का कहना है कि वो सरकार से आजीविका का हवाला देकर के मानदेय पर रखने की मांग करेंगे। ऐसे में तदर्थ शिक्षकों के पद रिक्त नहीं हो पाएंगे। कहा कि चयन बोर्ड द्वारा जारी टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में तदर्थ शिक्षकों के पदों का दयाचरण मंगा करके उसे भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए, यानी पदों की संख्या में वृद्धि की जाए। तदर्थ शिक्षकों के जो भी पद हैं उनको जोड़ा जाए। 2 से 3 दिन पहले ये न्यूज आई थी, एक बार फिर से देखिए यहाँ पर न्यूज आई हुई है कि बीए बीएससी और बीकॉम करने वालों को भी अप्रेंटिस का मौका। यूपी के 7.5 लाख स्नातकों को प्रशिक्षु भत्ता देगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार में अब बीए बीएससी और बीकॉम करने वाले युवाओं को भी विभिन्न क्षेत्रों में अप्रेंटिस के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोमती नगर विस्तार स्थित अवध शिल्प ग्राम में 3 दिवसीय यूपी दिवस समारोह के शुभारंभ पर कहा कि हमारी सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर के प्रदेश के स्नातक किए हुए करीब 7.5 लाख युवाओं को अगले 1 वर्ष में सीएम अप्रेंटिस योजना का लाभ देने जा रही है। अभी तक अप्रेंटिस योजना जो है केवल तकनीकी रूप से विषयों के लिए उपलब्ध थी, लेकिन अब ये योजना है सामान्य स्नातक छात्रों के लिए भी उपलब्ध रहेगी। साथ ही इन युवाओं को अप्रेंटिस भत्ता भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि 2017 में जब प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी तो पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने हम सबको उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाने के लिए प्रेरित किया। तो कुल मिलाकर के नई योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च होने जा रही है। इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो कल हमने बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहते तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख लेना। उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन को लेकर के एक अपडेट देखिए यहाँ पर कि 6 राज्यों में पुरानी पेंशन, तो यूपी में क्यों नहीं, सुरेश त्रिपाठी जी ने कहा है। आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश में इस समय जो स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव का माहौल है और उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक क्षेत्र से प्रत्याशी और माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि जब पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्य कर्मचारियों को पुराने पेंशन का योजना का लाभ दे सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में सुविधा देने में क्यों परेशानी है। मंगलवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में एडेड कॉलेजों के शिक्षकों को जो उपलब्धियां हासिल हुई वो भी राज्य के शिक्षकों को नसीब नहीं है। एडेड कॉलेज में प्रभारी प्रधानाचार्य को 60 दिन बाद प्रधानाचार्य का वेतन मिलने लगता है। 10 साल सेवा पर 100% शिक्षकों को चयन वेतनमान मिल जाता है। कहा कि उनका लक्ष्य 22,000 वित्तीय स्कूलों के लिए 3.5 लाख शिक्षकों के लिए सेवा नियमावली बनवाना है और समान कार्य के लिए समान वेतन बनने तक न्यूनतम वेतन निर्धारित कराना है। दूसरा लक्ष्य पुरानी पेंशन की बहाली है। लोकसभा चुनाव से पहले सभी ट्रेड यूनियन संघ निर्णायक आंदोलन करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में भी पुरानी पेंशन का माहौल बनता जा रहा है। उम्मीद है कि लोकसभा तक कहीं कुछ एक बड़ा यहाँ पर हो सकता है। अगली अपडेट देखिए यहाँ पर है कि गुजर गए 1 साल और करीब 6,60,000 अभ्यर्थियों को टीटी का प्रमाण पत्र अब तक नहीं मिला है। यूपी टीटी 2021 हुए, साल भर बीत चुके हैं, लेकिन इसमें से सफल करीब 6,60,000 अभ्यर्थियों को आज तक प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया। 23 जनवरी 2022 को आयोजित टीटी का परिणाम 8 अप्रैल को जारी किया गया था, जिसमें करीब 6,60,592 अभ्यर्थी पास हुए थे। हालांकि प्रमाण पत्र वितरित होने से पहले
कुछ डिग्रेड अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी और यहाँ पर जो बीएड के प्रमाण पत्र जारी करने पर मांग की थी। तो फिलहाल उसी मामले को लेकर के यहाँ पर जो देखिए मामला फंसा हुआ है, अभी तक प्रमाण पत्र वितरित नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर बीएड और डीएड के प्रमाण पत्र जारी करने की पूरी तैयारी थी, लेकिन हाईकोर्ट के केस के कारण ये मामला जो है अटका हुआ है और परीक्षा नियामक प्राधिकारी जब ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा बीएड वर्सेस बीएसटीसी का, उसके बाद ही प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।